हेलो गाइस, वेलकम टू दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं कि जो भाई लोग ITI कर रहे होंगे, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन होने वाला है ITI का। तो उसमें एक टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है। मैं और भी टॉपिक लेके आऊँगा। अभी आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊँगा, समझाऊँगा और बढ़िया समझाऊँगा, ठीक है। तो जो लोग भी ITI का एग्जाम देने वाले हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जानकारी के लिए आप लोग को बता दूँ, ठीक है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए शुरू कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो टॉपिक होता है इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में देखिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर अगर पूछ देगा क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिक युक्ति है जो कि AC सप्लाई को क्या करता है, तो हमेशा AC सप्लाई क्या करता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ AC फ्लो करता है। किस पर करंट फ्लो करता है, AC को। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिक युक्ति है जो कि AC सप्लाई को हमारी आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं, उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो कम या अधिक, कम करेंगे तो क्या बोलेंगे, कम करेंगे तो स्टेप डाउन, क्या होगा, स्टेप डाउन, और अधिक करेंगे तो स्टेप अप। इतना समझिए, ठीक है। तो ये दोनों पूछ सकता है। अगर दिए हुए वोल्टेज को, जितना सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं उसको और कम कर देता है तो हो जाएगा स्टेप डाउन, अगर अधिक करता है तो स्टेप अप। इतना समझ गए। अब देखिए ट्रांसफार्मर समझ गए, स्टेप अप डाउन। और ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, उसका ट्रांसफार्मर जो होता है हमेशा वो AC सप्लाई पर ही वर्क करता है। ट्रांसफार्मर किस पर करता है, AC सप्लाई पर करता है। DC पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। सब्जेक्टिव माना गया ट्रांसफार्मर किस करंट पर करता है, वो सिर्फ AC पर करता है, DC पर नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कभी ट्रांसफार्मर प्रभावित नहीं। फ्रीक्वेंसी देखिए, सब ऑब्जेक्टिव हुआ, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो है फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं बदलता, पावर को भी कभी नहीं बदलता। पावर को भी अधिक नहीं कर सकता है, पावर को सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है उतना ही पावर को, ठीक है। कम हो सकता है लेकिन बेसी नहीं। तो ट्रांसफार्मर जो है नहीं फ्रीक्वेंसी को बदलता है और नहीं पावर को कम करता है, बेसी नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है नहीं करता है, ये दोनों वर्क नहीं करता है। कितना समझ गए। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसका अन्योन्य प्रेरक होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर वर्क जो करता है वो अन्योन्य प्रेरण के साथ पर कार्य करता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं आपको कि ट्रांसफार्मर के ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होता है, मतलब तार जुड़ा होता है, नहीं, तो फिर इसमें सप्लाई कैसे हो जाता है विद्युत धारा का। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम ट्रांसफार्मर का के चित्र बना दिए, ठीक है, और बीच में ये कोर का सिंबल दे दिए इंसुलेशन का, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग बना दिए। तो क्या इसमें तो कोई कनेक्शन है नहीं, सप्लाई गया कैसे, तो ये जाता है अन्योन्य प्रेरण की एक सिद्धांत होता है, उसको हम बताएंगे अभी। उस कारण से तो आपको पूछेगा ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो आपको बोलना है अन्योन्य प्रेरण। इसका होता है इंग्लिश म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन की तरह वर्क करता है। कहने का मीन्स हुआ एक म्यूचुअल इंडक्शन एक सिद्धांत होता है जिसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और उसके सिद्धांत पर काम करता है। वो ये है क्या, तो ये सिद्धांत है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रेरण के नियम होता है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के नियम पर वर्क करता है। तो नियम क्या है, इसको सुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये चुंबकीय प्रेरण नियम है क्या, ये फैराडे वैज्ञानिक थे जिनका खोज किए, तो वही दिए थे फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम। ये नियम होता है जब किसी चालक को किसी गतिशील माने गतिमान या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखेंगे ना किसी चालक को, तो क्या करेगा वो, उसमें एक EMF उत्पन्न होगा। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ, उसका चुंबक, जैसे कि मान लीजिए कि एक मिनट रुकिए, देखिए मान लीजिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग हम बना दिए, बढ़िया से बनाते हैं। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग बन गया। अब क्या होगा कि मानिए इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग हुआ, इसमें सप्लाई क्या किए, दिए, न्यूट्रल और लाइन दे दिए। तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए एक तरह से जब इंडक्टर मान के चलिए, ठीक है, इसका सेकेंडरी वाइंडिंग हम नहीं बना, तो इसमें क्या होगा, एक पोल बनेगा। जैसे देख लीजिए इस तरह से NS पोल बनेगा ना। अगर मान लीजिए DC सप्लाई देंगे, ठीक है, प्लस माइनस, तो NS फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं, फिक्स है। लेकिन जब इस पर क्या करेंगे हम, AC सप्लाई देते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, AC सप्लाई की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो कि होती है 50 Hz। क्या होती है,
50 एचजेड, ये भारत की सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है 50। भारतीय सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितना है 50 एचजेड माने 50 हर्ट्ज। तो क्या होता है जब यही सप्लाई देंगे ना तो 1 सेकेंड में क्या होता है 50 में ये पोल जो होता है ये चेंज होता है, क्योंकि इसका पोलरिटी चेंज होगा प्लस माइनस में, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस में क्या होता है पोलरिटी चेंज होते रहता है। तो 50 बार क्या करता है ये पोल भी चेंज होता है। लेकिन मान लीजिए एस है यहाँ एन है, तो क्या होगा तुरंत यहाँ एस होगा यहाँ एन हो जाएगा। इस तरह से बदलते रहता है। बदलने के वजह से क्या होता है ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है जैसे इस तरह से होता है, ठीक है, ये बदलते रहता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बदलते रहता है। इसी के क्षेत्र में एक और वाइंडिंग अगर आ जाए, चालक आ जाए, तो यही नियम है विद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय वितरण का, जब किसी परिवर्तनीय या परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्षेत्र में अगर कोई चालक आ जाए तो उसमें भी क्या होगा ये इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है चालक के यहाँ जब चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है तो क्या हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र बदलता हुआ आ रहा है। ये कोण है किसी कोण से माध्यम से इससे अटैच हो रहा है और ये परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आ रहा है। इस कारण से इस वाइंडिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है और यहाँ पर भी सप्लाई प्लस माइनस यानी कि दोनों में मतलब फेज न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एसी सप्लाई का पोलरिटी नहीं होती, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए फेज न्यूट्रल लिखते हैं। ट्रांसफार्मर की वर्किंग आप लोग को हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर पढ़ा रहे हैं तो ये पूरा क्लास करा नहीं रहे हैं। और कहिएगा तो बढ़िया समझा देंगे, ठीक है। बढ़िया से ही समझाया लेकिन टाइम को देखते हुए पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझ गए। ट्रांसफार्मर जो होता है क्या करता है समझ गए हैं ना, ये विद्युत धारा के फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के स्थान पर काम करता है। इसको अनिल प्रेरण बोलते हैं। ये जो है ना एक स्टेप अप होता है एक डाउन होता है। तो आपको मैं बताऊंगा अप डाउन क्या होता है। आप बता रहे हैं आप लोग को कि ट्रांसफार्मर क्या होता है हमेशा एसी पर वर्क करता है, डीसी पर वर्क नहीं करता है, ठीक है। और एक और बात है कि ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का यूज हम करते क्या हैं, देखिए ट्रांसफार्मर का यूज जो है हम क्या करते हैं वोल्टेज को कम और अधिक करने के लिए। एक क्या करते हैं स्टेप अप करने के लिए, एक करते हैं स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि सबसे पहली बार ट्रांसफार्मर का यूज हुआ क्या, तो इतना हो गया। मान लीजिए कि हमें क्या करना है बैटरी चार्ज करना है, ठीक है। तो हमारे घर में सप्लाई कितना है 220 वोल्ट आता है। चार्ज मुझे कितना पर करना है 12 वोल्ट पे करना है। तो ये करेगा कौन ट्रांसफार्मर ही ना करेगा। तो क्या करेंगे ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं और एक इसमें वाइंडिंग होता है और कितना बना देता है वो 12 वोल्ट बना देता है। इसे कोर होता है। तो क्या होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। क्या हुआ ये स्टेप डाउन। जब कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक हो किससे सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो कौन ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन होगा। और कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक हो तो वो क्या हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो इतना समझ गए। देखिए अब ट्रांसफार्मर में पार्ट्स होता है, पार्ट्स को हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए ट्रांसफार्मर में जो होता है देखिए ये कोर हो गया आपका, ये वाइंडिंग हो गया, ये दो पार्ट हुआ। तो वाइंडिंग में कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोर होता है। तो अब आता है कोर। तो कोर होते क्या तरह के हैं, ठीक है। कोर होते हैं ये कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है ना 3 तरह का होता है। कोर बना कौन चीज का होता है ये पहले जान लेते। देखिए कोर जो होता है ये सिलिकॉन कोर पूछेगा। ट्रांसफार्मर के कोर किस चीज का बना होता है ये सिलिकॉन स्टील। और अधिक पूछेगा तो इसका होता है मतलब CR0 एक होता है, ठीक है। इसको मतलब गर्म करके और उसके बाद इसको पतला चादर के रूप में बनाया जाता है CR0, ठीक है। उस रूप में उसके बाद इसका बनता है, ठीक है CR0। और ये सिलिकॉन स्टील का होता है। किसका होता है सिलिकॉन स्टील का। और इसमें पूछेगा अगर सिलिकॉन की मात्रा क्या होती है तो लगभग 2.5% से 3% होता है, ठीक है इतना होता है। उसके बाद ये पत्ती जो होता है ये लेमिनेशन के रूप में होता है, ये मोटा नहीं होता है, ठीक है। आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर में बहुत सारा पतला पतला पत्ती सब होती है, ठीक है पत्ती सब होती है ना। तो आपको अगर कहिएगा तो हम दिखा दे रहे हैं, अभी दिखा ही देंगे, ठीक है समझा। तो देखिए तो सिलिकॉन स्टील जो होता है तो ये होता है, ठीक है। तो इसमें पत्ती होता है। पत्ती की मोटाई अगर पूछेगा तो पत्ती की मोटाई अगर पूछेगा तो ऐसे 0.5 होता है, ठीक है। ऐसे 0.4 से या 0.25 से 0.5 तक होता है mm, ठीक है इतना होता है एक ट्रांसफार्मर कोर की पत्ती हुई, ठीक ना। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यही होता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर कोर की पत्ती क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो होता है ठोस में क्यों नहीं माने एकदम
ठोस जो होता है बड़ा सा चरखुट क्यों नहीं बनता है, ये पत्ती के रूप में क्यों बनता है, यही होता है। इसी का मोटाई जो होता है 0.5 होता है mm, ठीक है, समझ गया। आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सब समझाऊंगा। देखिए इतना समझ गए। और ये कोण के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होता है वो 3 तरह, इससे पहले सोच लेते हैं वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये तो आपको समझा दिए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में टर्नों की संख्या के आधार पर होता है। स्टेप अप क्या होता है, डाउन क्या होता है। अब होता है कोण के आधार पर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कोण के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है ना, वो 3 तरह के होता है। एक होता है क्रोड प्रकार के, क्या होता है क्रोड प्रकार के, एक होता है सेल प्रकार के, सेल प्रकार के, एक होता है बैरी प्रकार के। ये 3 प्रकार के कोण के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। क्रोड प्रकार के, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोड प्रकार का है। इसके बीच में अगर बड़ा सा लीम हो जाता है, ठीक है, इसमें नहीं अलग बनाते हैं। देखिए अपने माँ बाप की ना हुई और प्रेमी के मरने के बाद भी अपने माँ बाप की ना हुई, अपने बाप माँ के इज्जतों के साथ जुड़ा करके गई, वो आपकी कैसी हो। किसी के घर में 2 बजे रात में जाना ये कहाँ तक सही है। सोशल मीडिया पर टीआरपी का छोटू का घर और छोटू की कहानी, बहुत सारी टीआरपी खेल हो रही है और उसे टीआरपी इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें जो होता है बीच वाला लिम्ब जो होता है इस पे बाइंडिंग होता है, ठीक है, इसमें होता है। और ये दोनों जो होता है साइड वाला ये खाली होता है। तो ये होता है सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर। कौन टाइप होता है, सेल। देखिए क्रोड प्रकार जो होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की रास्ता एक ही होता है, ठीक है, इसका यूज इसलिए कम होता है, ठीक है। और इसका यूज जो होता है ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र 2 तरफ से हो सकता है, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। ये हो गया आपका सेल प्रकार, ये हो गया आपका क्रोड प्रकार। एक होता है बैरी प्रकार का, ठीक है। बैरी प्रकार का मतलब जो होता है इसके चारों तरफ से कोर होता है और बीच में बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोड प्रकार के। उसका फेज की संख्या यहाँ पर होता है, तो फेज हो गया 3 फेज सिंगल फेज। उसका होता है उसको एक होता है आपको, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है आपको सीटी, एक होता है सीटी, एक होता है पीटी। क्या होता है, सीटी मतलब होता है करेंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका यूजेज होता है कहीं पर अगर बेसिक करंट है तो उसको हम नहीं नाप सकते हैं तो करंट ट्रांसफार्मर लगा के नापेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा के नापेंगे। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर, क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए याद करना होता है आप लोग को, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ये इसका प्राइमरी सेकेंडरी से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिकली, देखिए यह हम बना दिए, देखिए ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी ऑटो ट्रांसफार्मर का, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है। और ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये वाला अदर प्रेरण पर काम नहीं करता, ये करता है 100 प्रेरण पर। सिर्फ एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी है ऐसा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर जो किस पर वर्क करता है, 100 प्रेरण पर वर्क करता है। बाकी जो भी ट्रांसफार्मर है वो अदर प्रेरण पर, इसमें इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसका यूज जो है वो कम अधिक वोल्टेज करने पर ही करते हैं, ठीक है। और बहुत अधिक वोल्टेज अधिक करना है, कम करना यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, समझे। तो हम ज़्यादा देर नहीं क्लास करेंगे, ठीक है, 15 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाने से हो सकता है आप लोग नहीं देखेगा या भाग जाएगा। वीडियो में जो भी हम बताएंगे एकदम बढ़िया अच्छी बताते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो क्या होता है सिंगल फेज 3 फेज, तो 3 फेज का यूज होता है, जैसे 3 फेज जो है वो भी एक होता है पावर ट्रांसफर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते होंगे जो आपके घर में जो सप्लाई आती है बिजली की, वहाँ पर क्या होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। एक 3 फेज इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम इस 3 का टर्मिनल बना देते हैं। क्या होता है यहाँ पर 3 फेज सप्लाई क्या होता है 11 kV का, 11 kV का 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, जो कि यहाँ पर क्या होता है 4 टर्मिनल इसमें से निकलता है, जो कि 3 फेज का होता है, ठीक है। और एक जो होता है अर्थ होके, ठीक है, और न्यूट्रल बन के आता है, तो RY भी न्यूट्रल, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर होता है। तो ये 3 फेज का ही ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसमें 4 तार निकलता है, 3 तार जाता है। इसमें होता है दोस्तों डेल्टा स्टार कनेक्शन। क्या होता है डेल्टा स्टार, एक कनेक्शन के तरफ 4 तरह के होता है, ठीक है। डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ठीक है। तो इसमें होता है डेल्टा स्टार कनेक्शन। डेल्टा में 3 तार, इसका कनेक्शन भी आप लोग को मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए 3 ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे,
देखिए तो क्या करता है, डेल्टा में इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको इसे जोड़ देंगे, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। ये आपको क्या हुआ, 3 फेज हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 3 फेज निकल गया और एक को क्या करेंगे आपस में लेके शॉर्ट। ये हुआ न्यूट्रल, ये हुआ RYD। इतना आप समझ गए, ठीक है। तो यही हुआ आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक हुआ और जो टॉपिक बच गया आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा पार्ट 2 के रूप में। ये पार्ट 1 हुआ। बहुत सारे आप लोग ही बोलिएगा और कि कोई अगर आप लोग को टॉपिक हो, जैसे कि हम आगे पढ़ाएंगे। डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, 3 फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, बहुत सारा ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। और आगे इसमें जो बच गया मैं अगले वीडियो में आप लोग को लेके आऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अधिक अधिक इसको पढ़िएगा। अभी जो भी एग्जाम होने वाला है जैसे यूपी आरबीएनएल TG2, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, जो भी भाई नहीं पढ़ते होंगे देख सकते हैं। और उसके बाद बिहार बिजली विभाग है, उसके लिए भी है। उसके बाद जो भी अभी एग्जाम होने वाला है, जो लोग अभी ITI कर रहे हैं उनका एग्जामिनेशन है, वो सोचते हैं कहाँ से पढ़े, तो देखिए पढ़िए। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आगे मैं वीडियो लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलता हूँ।